नमस्ते मित्रों। कहते हैं कि मन में इच्छा तो है, योग्यता भी है और इस बार आर पार करने का मूड भी है। लेकिन क्या करें सर, जब घर के ही सारे लोग मेरी पढ़ाई के अगेंस्ट हो, खिलाफ हों, तो फिर हम पढ़ाई कैसे करें। दुविधा बहुत बड़ी है, विकट है, क्योंकि जब घर के ही लोग सहयोग नहीं करें तो हम आखिर पढ़ाई कैसे करेंगे। मित्रों, ईश्वर ने ऐसी चुनौतियां कुछ प्रतियोगी मित्रों के साथ या बहनों के साथ ऐसी परिस्थितियां खड़ी होंगी, ऐसा मेरा मानना है। अधिकांश लोग तो अब बहुत समझदार हैं, पढ़ाई करने वालों को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि परिवार में अगर एक भी व्यक्ति सरकारी सेवाओं में चला जाता है तो परिवार की स्थिति, उसकी मान मर्यादाओं में बहुत बढ़ोतरी होती, मान सम्मान में, और साथ ही साथ परिवार की एक साख बनती, स्थायित्व आता है और एक के रोजगार में आने से परिवार के कई लोगों का भला होगा, ऐसा समझने लग गए हैं। लेकिन आज भी कई घर ऐसे हैं जहां हमारी कई बहनें, कई बच्चे, अब बेटों की बात तो अलग है, उनको तो लगभग पढ़ाई के लिए प्रयास कराया ही जाता है, लेकिन कई ऐसी बहनें हैं, कई ऐसी गृहिणियां हैं, उनको आज भी बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है और वो छुप छुप कर पढ़ाई कर रही है, क्योंकि उन्होंने एमए बीएड कर लिया है, एमएससी बीएड कर लिया है और पीहर में उनको काफी अच्छी सुविधाएं मिली तो पढ़ लिए। लेकिन जैसे ही शादी हुई, घर का पूरा माहौल चेंज मिला और पता चला कि यहां तो पढ़ाई के खिलाफ हैं। अब ऐसी जगह पर हम अपने वैवाहिक जीवन को बचाएं या पढ़ाई करें, और पढ़ाई करें तो कैसे करें, यह बहुत बड़ा प्रश्न है और दुविधा है। मैं अपनी बुद्धि से सोचता हूं मित्रों कि स्त्री शब्द शक्ति का प्रतीक है। स्त्री ठान ले तो पूरे संसार को तार दे, और स्त्री अगर ठान ले तो संसार को गर्त में ले जाए। अब वो संसार की जगह परिवार समझ लीजिए। आपके भीतर ईश्वर ने ऊर्जा अनंत दी है, परिस्थितियां विपरीत जरूर है, घर के कुछ लोग, सभी लोग, अब उसमें जो 4 लोग हैं उसमें से कोई एक जो कम गड़बड़ है, आपका थोड़ा बहुत सहयोग कर सकता है, उसके सहारे आप अपना प्रयास करें। घर के सारे लोग सो जाएं, अपनी किताबों के साथ कुछ समय और समय बिताएं और अपनी जिद, अपनी लड़ाई जारी रखें, लड़ाई को बंद नहीं करें और किताबों को खुला रखें, दिमाग खुला रखें, अन्य लोगों से ज्यादा अपेक्षा नहीं रखें, खुद के लिए खुद ही तैयार रहें, क्योंकि बाकी लोग तो हमें पढ़ने के लिए समय नहीं दे रहे, पढ़ने में कोई सहयोग नहीं कर रहे और 2-4 ऐसे ताने मार लेते हैं, तो कुछ समय के लिए बहरे बन जाइए, तानों को सुनो मत, है ना, क्योंकि समय आएगा ये ताना देने वाले लोग माला लेकर आएंगे। कब? जब आप वो मना कर रहे हैं और आप उस धारा में बह रहे हैं, क्योंकि आप गलत नहीं कर रहे। सबसे बड़ी बात, कल को जब आप सफल हो जाएंगे तो उस परिवार का संबल बनेंगे, आपके भीतर का जो टैलेंट है वो कई बच्चों तक पहुंचेगा, आपके जीवन के कुछ अपने सपने हैं वो भी पूरे हो जाएंगे। इसलिए भले ही सब अगेंस्ट हो घर में, तब भी हमें पढ़ाई को छोड़ना नहीं है। वो सो जाएं, आप पढ़ लीजिए, वो घर में नहीं है, पढ़ लीजिए, ठीक है। जब वो व्यंग बाण ऐसे छोड़ें जिससे आप पढ़ाई नहीं कर पाए और दिमाग खराब हो जाए, तो थोड़े से कहते हैं ना, नगरे बन जाइए। अपने मेवाड़ी में, राजस्थानी में कहते हैं नगरे, है ना, और धक्का दो तो भी घर आवे, कुछ भी कह दो तो भी हंसता रहे। ऐसे नगरे बनना पड़ेगा आपको, सेंसिटिव नहीं बनना है। ऐसे माहौल में नगरे बन के कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे इधर से सुना इधर से तुरंत निकाला, जो कहना है सो कह दो, फिलहाल नहीं सुनना है साल भर। ऐसी अवस्था में आप पढ़ने का प्रयास करें। और फिर मैंने कहा, किचन अपना स्टडी रूम बना दीजिए, बेडरूम को भी स्टडी रूम बना दीजिए, हॉल को भी स्टडी रूम बना दीजिए, बाहर चौगान में बैठते तो वहां भी स्टडी रूम बना दीजिए, और दीवारों पर कुछ ऐसे क्लिप बोर्ड्स जगह जगह पर लटका दीजिए, ठीक है। और वहां पर अपना पेज निकाला, लटकाया और अपने घर के काम भी किए और उनको भी देखते रहे। हालांकि ये कहना सरल है, करना जरा कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है दोस्तों। इसलिए आप लोग पढ़ाई करते रहें,
ये नहीं छोड़ना है, भले ही सब अगेंस्ट हों। कल को ये सब लोग जब आप सफल हो जाएंगे बहुत पश्चाताप भी करेंगे और मालाएं भी पहनाएंगे। उस समय हम इन लोगों को माफ भी करेंगे, क्योंकि आप सोचिए इन्होंने अपनी बुद्धि से हमें परेशान किया है, लेकिन हमारी बुद्धि इनसे कई गुना बड़ी है और हम पॉजिटिविटी के साथ इन सब को अपना बना लेंगे। लेकिन समय का इंतजार करना पड़ेगा, परिस्थितियों के आगे सरेंडर नहीं होना है, परिस्थितियों की चुनौतियों के सामने बिल्कुल चट्टान की तरह खड़ा होना है। तो एक दिन देखना ये लोग, ये परिस्थितियां, ये वातावरण सब कुछ आपके वश में होगा। अपेक्षा करता हूं मेरी बातें आपके संकल्प को और सिद्ध करने के लिए मजबूत कर रही होगी। मेरे शब्द आपको हिम्मत दिला रहे होंगे, और अगर आपको ये शब्द हिम्मत दिला रहे हैं तो अन्य लोगों तक भी इस बात को जरूर पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।